नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त जो आप हमारे पीछे लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं, ये युवा एरिया समाज के लोग हैं और ये अपनी मांगों को लेकर लगभग एक महीने से उत्तर प्रदेश की राजधानी में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों के लिए मांग उठा भी रहे हैं और किसी भी तरह से इनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है और अपने समाज के लिए नारे भी लगा रहे हैं कि किस तरह से जो है आप देख रहे हैं वृद्ध महिलाएं और वृद्ध लोग भी प्रदर्शन पर बैठे हैं और क्या मांगों को लेकर के ये लोग अपने प्रदर्शन पर बैठे हुए इनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, आपसे ये जानना चाहेंगे, योगी दरबार झूठा दरबार चाहेंगे कि जो आपका युवा एरिया समाज है वह आखिर जैसा आप लोगों ने लिखा हुआ है कि 15/4/1950 में था, फिर उसके बाद 11/8/1950 में इसे हटा दिया गया, गायब हो गया। यानी कि आप लोग पहले SC ST जिस भी कैटेगरी में आते थे उसके बाद से आप लोगों का जो है जाति का वही हटा दिया गया कि आप लोग OBC में आते हैं। कैसे, कब हुआ, यानी कि क्यों किया गया ऐसा? 11 अगस्त 1950 में 4 जाति हटाई गई हमारे साथ में, इसमें अहिरिया, खटी, कोरी, थारू। खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया अनुसूचित जाति में और थारू को 1967 में अनुसूचित जनजाति में वापस ले लिया गया। अहिरिया जाति को 1950 से आज तक उत्तर प्रदेश की किसी भी सूची में नहीं लिया जी। उत्तर प्रदेश में ही नहीं लिया गया कि अन्य कई राज्यों में नहीं? अन्य कई राज्यों में, जैसे दिल्ली में अनुसूचित जाति की सूची में अहिरिया समाज, हरियाणा में अनुसूचित जाति की सूची में अहिरिया समाज, राजस्थान में अनुसूचित जाति की सूची में अहिरिया समाज। उत्तर प्रदेश में 1950 में 4 जाति अब किस तरह हटाई, 3 जाति इन्हें वापस ले ली गई। अब हमारी जाति का न तो कोई नेता, विधायक, सांसद, IPS IAS कोई नहीं, यहाँ तक है कि हमारा मुझे लग रहा है कि कोई सिपाही भी नहीं होगा। तो जिस जाति का जब कोई नहीं होता, पढ़े लिखते हैं आप? चंद्रपाल अहिरिया। यानी कि आप लोग कास्ट भी लास्ट में अहिरिया ही बताते हैं? हाँ, अहिरिया बताते। तो कोई भी यानी कि IPS या मंत्री या कोई भी नहीं है? अन्य जो राज्यों की आपने बात कही उसके अंदर क्या, यानी कि अन्य राज्यों में हैं आपके विधायक, सांसद या फिर पुलिस अधिकारी? विधायक वगैरह तो अन्य राज्यों में भी नहीं है, लेकिन जैसे हरियाणा राज्य में कुछ हमारे अधिकारी जरूर हो गए। जो जाति 1950 में SC में थी और वो आज जनरल में भी नहीं ले रहा, तो उस जाति को तो सबसे नीचे हो गया ना, तो कहाँ वो जनरल से फाइट कर लेगा? तो आपको सरकार आदिवासी भी तो नहीं कह रही है? अब सरकार की मनमर्जी है, सरकार की तो तानाशाही है, सरकार की तो मालूम ही नहीं। कितने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं? हाँ, हमें यहाँ 1 महीना हो गए। वैसे 29/9 पहले भी आए थे 5000 के करीब, तो इनने बहका के भेज दिए, हम तुम्हारा प्रस्ताव भेज रहे हैं सेंटर को। तो 40 दिन तक हम इनका इंतजार देखते देखते फिर दोबारा यहाँ 1 महीने से धरने बैठे। हमें तो दिखाई दे रहा है कि सरकार के जो कानून में कुछ कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों की सुध लेने आया या आप लोगों के पास LIU अधिकारी आते होंगे, तमाम लोग आते होंगे, आपका प्रेस नोट भी ले जाते होंगे शासन प्रशासन तक के पहुंचाने के लिए? एक बार हमें समाज कल्याण प्रमुख सचिव से मिलाया गया है, तो उस दिन मिलाए गए 13 तारीख, तो उसी दिन वो बदल गए। उनके जो नीचे वाले बाबू हैं, हमारा जो ज्ञापन दिया, नीचे के गजट वाले कागज थे वो गायब कर दिए और वो गलत बना के रख लिया है हमने कि ये नहीं भेजो सेंटर को। जो हमारा 1950 में जब हम आपको गजट दे रहे हैं तो गजट के हिसाब से लिखो ना भाई। 1950 में जब हम थे 19 गजट में है अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की SC की सूची में दूसरे नंबर पर, तो उस हिसाब से लिखो। अब उस पे गजटों को गायब कर दे, बोल हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तो लो दोबारा दे आए हम 29/11 को। फिर दोबारा हमने 53 कागज गजट और जनगणनाओं के दिए। तो लगभग यहाँ के उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आकर के प्रदर्शन पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से इसमें वैसे तो 22-23 जिला परेशान है इस एरिया शब्द से, लेकिन यहाँ पे जो अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, मथुरा और अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, जेवर, यानी गौतम बुद्ध से आए हुए 15-16 जिलों। बाकी दूरी पड़ रही है। अब सहारनपुर बहुत दूर है, तो कुछ आए वो चले गए 1-2 दिन हिसाब से। तो अब की बार आश्वासन लेके जाने वाले हैं कि अपनी समाज के लोगों का हक? इस बार अगर हमारा ये BJP सरकार द्वारा ये जाति सूचीबद्ध नहीं की गई,
तो वो एक नारा चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां चल रही हैं, करीब 15 तहसीलों में रैलियां हो चुकी हैं और पर्चे लगे हुए हैं, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। क्यों ये वोट तो आप लोगों का वोटर कार्ड तो बनता होगा। वोटर कार्ड, वोट तो ले जाते, कार्ड पे क्या यानी कि लिखते हैं? कुछ नहीं है उसमें, कोई जाति थोड़ी होती है। आधार पर भी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं। आधार कार्ड। जैसे मेरा आधार कार्ड अमित कश्यप होता है, तो आपका क्या यानी कि नहीं, हम तो चंद्रपाल अहिरिया ही लिखते हैं। अहिरिया धर्मेंद्र अहिरिया। हाँ, नहीं उसमें लिखा, लिख के नहीं आता उस पर, उसमें जाति उस पर नहीं लिखा। जाति नाम मतलब होता है। जो बोलता है, मतलब यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी तहसील से नहीं बनता। नहीं 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 नहीं, जनरल भी नहीं लिखता हमें कोई, सबसे मेन रीजन वही है कि हमारा कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। हमको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। हम लोगों को जनरल में भी नहीं माना गया है। नहीं, तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो जाति प्रमाण पत्र है, जब वो बनेगा नहीं तो आप लोगों की यानी कि जाति का कैसे, क्या निस्तारण कैसे होगा कि आप किस जाति के हैं? सर वही सबसे मेन रीजन यही। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते सर हिंदू मानते हैं ऑब्वियसली। हिंदू यानी कि अहिरिया हिंदू समाज में आता है, तो तहसील पर भी एसडीएम या डीएम से कभी मुलाकात की अपने प्रशासन? सर मुलाकात की है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं लगाते। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि शासनादेश नहीं है उनके पास। उनके पास शासनादेश आएगा तभी तो वो रिपोर्ट लगाएंगे। सर मैंने 1076 पे जन सुनवाई ऐप के माध्यम से भी कई बार कोशिश किया है, लेकिन उनका रिप्लाई ये आया है कि ये हमारे स्तर का काम नहीं है, हमारे पास कोई आपकी सूचना नहीं है। जब तक डीएम साहब के पास आदेश नहीं आएंगे वो हम जो रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। हम बार बार ऑनलाइन कराते हैं, कोई भी ऑनलाइन कराते हैं वो कैंसिल ही कर देते हैं। और तो और जनरल में देखिए, ये दिखाना चाहूंगा मैं, ये लास्ट वाले पॉइंट बोल दो। ये डीएम, ये देखिए, मैं ये दिखाना चाहूंगा आपके लिए। ये तहसीलदार की ये रिपोर्ट है। उन्होंने जो है ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है, तहसीलदार खैर ने अवगत कराया कि युवा अहिरिया बहेलिया समाज सेवी समिति उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार अहिरिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10/3/2019 के संबंध में अवगत कराना है कि तहसील खैर में कस्बा जरारा, मऊ, लोहागढ़, शिवाला, जट्टारी, राजापुर में कुछ परिवार अहिरिया जाति के रहते हैं। इनकी कुल जनसंख्या भी लगभग 10,000 से 12,000 होगी। इनका पैतृक व्यवसाय खेती एवं बागवानी रहा है, जो कि बहेलिया जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि यह सत्य है कि अहिरिया जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर अनुसूचित जाति के समक्ष ही है, किंतु अहिरिया जाति का वर्गीकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को चाहिए कि वह स्तर पर अपनी शासन स्तर पर अपनी मांगों को रखकर अहिरिया जाति को अनुसूचित जाति के अंतर्गत सूचीबद्ध कराएं। ये देखिए सर, ये पूरी रिपोर्ट है जो ये लगाई हुई है। जिलाधिकारी अलीगढ़ हैं, अपर जिलाधिकारी हैं, और ये तुम्हारे उप जिलाधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण। जो स्क्रूटनी कमेटी में 4 अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष डीएम होते हैं। कि आप लोगों की आईएएस पीसीएस अधिकारी रैंक के भी अधिकारी समस्या का बिल्कुल जिला तो आखिरकार कौन कर पाएगा? ये शासन स्तर के लिए लिख दिया डीएम साहब ने कि आपका जो शासन से सूचीबद्ध कराओ। तो यहाँ शासन स्तर पर बैठे और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शासन स्तर वाले या योगी जी का दबाव है, जिन किस हिसाब से हमारे गजटों को वो गायब कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 5 आदमी मिलने की गुहार लगा रहे हैं कि आपका दबाव है या ये हमें झुठला रहे हैं। ये दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिलने। यानी कि आप लोगों की अंततः मांग यही है कि आप लोगों को किसी भी जाति अनुसूचित हो, वो चाहे एससी एसटी हो, किसी में भी सम्मिलित करें, सूचीबद्ध किया जाए, सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध की मांगों को लेकर के और भी हम यहाँ महिलाओं से पूछेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं और किस तरह का उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगी मैडम, कहाँ से आई हैं? मैं अलीगढ़ जिले से आई हूँ। जी, क्या नाम है आपका? पिंकी नाम है। पिंकी। पिंकी पूरा नाम क्या लिखती हैं? पूरा नाम पिंकी लिखती हूँ मैं। पिंकी लिखती है। तो अहिरिया समाज का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तो कितने दिनों से है यहाँ? यहाँ तो हम फिलहाल बहुत दिनों से वैसे तो, लेकिन हम फिलहाल तो अभी जल्दी में आए हुए हैं। तो क्या कहेंगी, किस तरह का हक यानी कि आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए?
हम तो यही कह रहे हैं, न्याय करें जो भी है, और जो सुनवाई हमारी है, जो वो सब जो हिरिया जाति का जो है प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पा रहा है। जाति जो है का बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसी वजह से, और महिला को जो विधवा है उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। यानी कि अन्य जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ है वो भी नहीं मिल पा। अम्मा क्या कह रही है? हम भी भैया विधवा हैं, हमें कुछ भी पेंशन मिलती है ना, कुछ भी ना, हमारा कुछ आवास मिला गाँव ना, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं। बाल बने पढ़ा लिखा करते हैं, नौकरी में नौकरी पे नहीं चढ़ पाते हैं, पढ़ा कर रह जाते हैं, नौकरी भी नहीं मिल पा, कुछ भी नहीं मिल पा रही है। मैं बताऊं, पैसा लगा के पढ़ा पूरी करते हैं बाल करने, और कुछ नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हैं, खिचड़ी खा गए, प्रेम काट रहे हैं, जाड़े पाले में पड़े बच्चे ने छोड़। अम्मा क्या कहना चाह रही है? बताइए किस तरह से इतनी उम्र हो गई, जाति को आपको जो है रजिस्टर्ड नहीं किया गया, कोई बेटा सरकारी नौकरी पाया? कुछ भी ना, खेती न क्यारी कछना नहीं किया, कुछ नहीं, बच्चे पढ़ पाए, न पेंशन मिल रही बड़ी जी। ये हमने जो है युवा एरिया समाज के लोगों से बात किया कि क्या कहना चाह रही, बताइए। हम कहना चाह रहे हैं कि जे हमारे पास मीडिया आ रही है, हमारे पर्चा छप रहे हैं और रैली कर रही हैं, तो ये जो बैठे मुख्यमंत्री ये कब सुरंग में छिप गए बता, तो जो हमारी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे? मिलना चाह रहे हैं, जब हमारे 5 आदमी मिलना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो यानी कि सरकार बता रही है कि हम दमदार वाली सरकार है, कहाँ है हमारे? आप बता रही सुरंग में छुप गए, और क्या, जब हमारे पास कोई उनको नेता नहीं आया रो, कोई हमारे पास उजक के नहीं देख रहा, मुड़ के नहीं देख रहा हमारी तरफ, तो हमें तो ये जानने या तो सुरंग में छिप गए, या छिप गए, या कहूँ विदेश में चले गए यात्रा पे, दोनों पीएम भी और सीएम भी। इस वजह से और क्या, जब तो हम इतने परेशान है, हमारी कोई परेशानी ना देख सके, जाड़े वीरे में रात को कैसी ठंडी लगती है और कैसे बैठ के समय बितावता है रात पूरी, तो हमारी तरफ जो नेक देख नहीं सकते हैं, न हमारे 5 आदमी की चली जाए, दोनों आदमी को न मिला सकते हैं, अपने बात 2 बात करें तो सही है। यहीं पर आप लोग रात भी बिताते हैं? और यही रात बितावते हैं, और हमारे कोठे बंगला है, इतने में रात बिताएंगे? हमारे पास कोई कोठे बंगला थोड़ी है, जहाँ कोई कोठे बंगला में बिना घुस जाए, इन्हीं पेड़न के नीचे बारात मेरा बिता में याद है, जमीन पे यहाँ खुले आसमान में बिता में। जी। ये थे हमारे साथ में युवा एरिया समाज के पुरुष और महिलाएं, जिनसे हमने बात किया किस तरह से वह अपनी जाति को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको रजिस्टर्ड किया जाए। शासन प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरह से उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा। न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, न उनको सरकारी नौकरी का भी लाभ मिल पा रहा है। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने सभी जो महिलाओं से बात किया, उन्होंने यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या सुरंग में घुस गए हैं, और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने आप को दमदार बताती है, ये दावे एकदम खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से हम यहाँ आपको धरना स्थल की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो महिलाएं यहाँ वृद्ध पुरुष और नौजवान भी अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ 24 घंटे धरने पर बैठे हुए, इतनी ठंडक में, जहां पर अधिकारी चैन से अपने कमरों में सो रहे हैं, और यहाँ पर गरीब व्यक्ति जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है महीनों से, लेकिन उनकी विचारों पर कोई मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।